नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे शेयर हैं वो मार्केट के तुलना में कैसे काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं गवाएंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि ये एक हमारी एक्सेल सीट है जिसमें हमने बहुत सारे शेयरों की बात की है। और यहाँ पे हम सीरियल नंबर रखते हैं। कॉलम ए पे, कॉलम बी में हम कौन से डेट में उस शेयर की एनालिसिस हिसाब से बात की। कॉलम सी में शेयर का नाम रहता है। कॉलम डी में उस दिन अपना जो निफ्टी है, निफ्टी का लेवल क्या है। कॉलम ई में आज का निफ्टी का लेवल क्या है वो रखते हैं। कॉलम एफ पे हमारा निफ्टी, जब से हमने बात की तो निफ्टी कितने परसेंट ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा। अगर ये डाउन हुआ तो हम उसको रेड से दिखाते हैं। अगर निफ्टी ग्रीन हुआ तो उसको हम जो है ग्रीन कलर से दिखाते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे हम अपने शेयर का भाव रखते हैं। जिस दिन हमने कोटक महिंद्रा की बात की उस दिन शेयर का भाव क्या था और आज शेयर का क्लोजिंग प्राइस कितना है और हमारे शेयर ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हमारा शेयर हमारे खरीद भाव के ऊपर है तो उसको ग्रीन रखते हैं, और अगर वो रेड है तो उसको हम जो है रेट कर देते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कितने मिल सकते हैं वो यहाँ पे रहता है। और होल्डिंग टाइम आपको कितने दिन तक ये शेयर रखना है और स्टॉप लॉस आपके क्या होने चाहिए। तो ये कॉल हमने एक एक्सेल शीट बनाई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो जैसा कि हमने चैनल 13 अक्टूबर को लॉन्च किया था। तो उसके बाद हमने देखा था कि 13 अक्टूबर को हमने कोटक महिंद्रा की बात की थी। तो जब से हमने कोटक महिंद्रा की बात की तब से देखो जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है, लेकिन हमारा कोटक महिंद्रा बैंक 3.2% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के पास ये शेयर है तो उसको उन लोगों को शेयर होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस 1695 का लगा के रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने 15 अक्टूबर को आवास फाइनेंशियल की बात की थी। तो जब से हमने आवास फाइनेंशियल की बात की तब से जो अपना मार्केट है, मार्केट में 10% गिरावट है और हमारा ये शेयर लगभग ऑलमोस्ट 1.5% गिरा है, मतलब न्यूट्रल है। तो यहाँ पे भी काफ़ी आप देख रहे हो कि मार्केट में इतना उथल पुथल हुई है लेकिन हमारा शेयर मजबूती से खड़ा है। तो आपको ये 1680 का स्टॉप लॉस मतलब ध्यान में लगा के रखना है। और ये शेयर अगर आपने लिया है तो इसको आपको होल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद हमने 3 अक्टूबर को आपसे जीएलएचएल की बात की थी। तो जीएलएचएल की हमने जब से बात की तब से मार्केट 9% डाउन है। और हमारे शेयर आज भी मतलब मार्केट देखो, अगर आप देखोगे तो मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% तो मार्केट टॉप से गिर गया है। लेकिन हमारे शेयर अभी भी 11.2% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीच में तो 20-25% भी बढ़ा था। और हमने बोला था कि जिसको अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखना है तो शेयर को रखे रह सकता है। सजेस्टेड स्टॉप लॉस अपना 1170 रुपए का है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसमें अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। उसके बाद हमने 22 अक्टूबर को आपसे वेल्सपन लिविंग की बात की थी और हमने बताया था कि ये शेयर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट हमारा 7.9% डाउन है और ये शेयर हमारा 20% डाउन है। और हमारा स्टॉप लॉस इसमें 120 रुपए का था, जो अभी लास्ट वीक हिट हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा शेयर आ गया है तो हमने इस पर फिर पोजीशन बना ली है। और आपको 120 रुपए का स्टॉप लॉस को फिर से ध्यान में रखते हुए इस शेयर में अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। अगर 120 पे से ब्रेक करता है तो आपको निकल जाना है। उसके बाद हमने एक शेयर आपको सजेस्ट किया था 30 अक्टूबर को, साइन डीएलएफ। तो हमने इस शेयर की जब से एनालिसिस की है तब से मार्केट 7.4% डाउन है। लेकिन हमारा ये शेयर जो है हमारा जो लोअर रेंज था 20 से 40% का, उसमें 20% का इसने हिट कर दिया था विद इन 2 to 3 मंथ। तो हमने इस शेयर को अपनी बोला था कि भाई आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस हमने बताया था कि इसको अब बढ़ा लो, क्योंकि 530 की जगह हमने बोला था इसका स्टॉप लॉस 630 कर लो। तो आपने अगर वो किया होगा तो आपने इसमें प्रॉफिट बुक किए होंगे। हालांकि उसके बाद तो शेयर में गिरावट आई है। तो ये होता है चार्ट करने से फंडामेंटल एनालिसिस यही होती है कि आपको सही टाइम पे बता देना कि कहाँ निकलना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। तो इससे हम लोग एग्जिट कर चुके होंगे। उसके बाद हमने छठा शेयर आपसे बात की थी आवास मास फाइनेंशियल की। तो जब से हमने मास फाइनेंशियल की बात की तब से हमारा जो मार्केट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7% की गिरावट है। तो 31 अक्टूबर से लेके अब तक। और हमारा ये शेयर करीब 11.5% डाउन है। तो जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया था कि हमारा जो पूरा अभी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है। ये शेयर तो हमारा केवल 11.5% ही गिरा है। तो मैं बोलूँगा कि ये उस हिसाब से कुछ नहीं गिरा। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखोगे तो 50-50, 70-70% गिर गई हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और हमने बताया था कि 205 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये मतलब ब्रेक नहीं होगा। तो जिन लोगों ने नहीं लिया उसको ये कंपनी खरीदनी चाहिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है। तो ये शेयर भी 11.5% है। जिन लोगों ने लिया है तो उसको पैनिक नहीं करना है, ये शेयर में काफ़ी मतलब अभी तेजी आएगी। उसके बाद हमने एक शेयर की बात की थी डाबर इंडिया।
तो हमने जब से डाबर इंडिया की बात की तो मार्केट 4.2% डाउन है और ये शेयर हमारा 2.4% डाउन है। तो इसमें भी आपको मतलब पैनिक नहीं करना है इसमें, और अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। सजेस्टेड स्टॉप लॉस 470 रुपए का आपको लगा के रखना है। उसके बाद हमने 21 नवंबर को आप लोगों से बर्जर पेंट की बात की थी। उस समय बहुत लोग मतलब जैसे एशियन पेंट है या कंसाई नेरो लेके बहुत सारे पेंट कंपनियां गिरी थी, इंडिगो पेंट है, लेकिन हमने बोला था कि आपको इस गिरावट से घबराना नहीं है। बर्जर पेंट वन ऑफ द बेस्ट मतलब कंपनी लगती है पेंट सेक्टर में। और जब से हमने इस कंपनी की बात की तब से मार्केट में लगभग 3.9 यानी 4% मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन हमारा ये शेयर हमारे खरीद भाव के 7% अप्रोक्सीमेटली ऊपर है। तो जिन लोगों ने इसको लिया है उनको होल्ड करना चाहिए। 395 पे स्टॉप लॉस आपको मतलब केयरफुली लगा के रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमने बताया था कि आपको एग्जिट करना है, हालांकि इसके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि ब्रेक होंगे। तो ये बर्जर पेंट की बात हो गई। उसके बाद हमने 25 दिसंबर को आप लोगों से HDFC लाइफ की बात की थी। तो जब से हमने HDFC लाइफ की बात की है तो वहां से मार्केट 5% डाउन है और हमारा ये शेयर अभी न्यूट्रल है, मतलब 0.45% पॉजिटिव है। तो मतलब काफी अच्छा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 581 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और इस स्टॉप लॉस के बाद आपको जितनी इसमें खरीदारी करना हो आप कर सकते हो। और उसके बाद हमने एक शेयर की बात की थी मेडियासिस्ट की। 1 जनवरी को हमने, अब ये जनवरी पिक दी थी मतलब न्यू ईयर पिक दी थी। तो जब हमने बताया था इसके बारे में तब से मार्केट 4.6% डाउन है। हालांकि बीच में तो शेयर हमारा काफी पड़ा था 500, आप अगर आप इस चैनल में जुड़े हो तो आपको याद होगा कि 570 से बढ़ के 620-30 तक भी शायद गया था। तो लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्केट में 20% की गिरावट है, तो मतलब हम आप देखोगे बहुत सारे स्मॉल कैप तो 50-50 70% गिर गए, लेकिन ये 20% गिर चुका है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इसलिए हमने इसको येलो से हाईलाइट किया है कि भाई आपको इससे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। तो आप लोग अगर एग्जिट कर गए होंगे तो अच्छी बात है। तो जैसे ही इस स्टॉप लॉस के ऊपर जाएगा आपको इसमें री एंट्री करना है। उसके बाद हमने बहुत सारे दिन हो गए थे हमने कोई अपनी पिक नहीं निकाली थी आप लोगों के लिए। तो हमने 3 मार्च को 2 कंपनियों को एनालिसिस आप लोगों से शेयर किया था। ये तो बेसिकली 3 नहीं, इसका जो है शायद 5 मार्च रहा होगा। तो 3 मार्च को हमने जब सुप्रिया लाइफ की आपसे बात की थी तो तब से मार्केट ऑलमोस्ट 1.9%, मतलब मार्केट 2% बढ़ा है, इसको हम ग्रीन करेंगे। तो 1.9% मार्केट बढ़ा है, लेकिन हमारे इस शेयर में करीब करीब 8% के पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। तो इसमें भी हमारा जो टारगेट है 18 से 20% का 1 से 2 साल में मिलेंगे। आपको 540 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और जो उसके बाद हमने एक कंपनी की बात की थी एफडीसी की हमने 5 मार्च को आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर किया था और उसमें हमने बताया था कि ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है। और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट 1.9% बढ़ा है, लेकिन हमारा ये शेयर 366 से बढ़ के अभी 401-2 पे ट्रेड हो रहा है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% की इसमें रिजल्ट मिल गए हैं लास्ट वीक में। तो मतलब हमारे जो शेयर है आप लोग देख रहे हो कि इस चैनल में मतलब मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन आप अगर ये 2 दिन को आप निकाल दो, लास्ट के 2 शेयर हमने जब से बात की 2 दिन तो मार्केट ऊपर रहा तो हमारे भी शेयर ऊपर गए। लेकिन अगर आप बाकी दिन भी देखोगे, हमने यहाँ तक आप देखोगे तो ये 10 शेयर की जो लिस्ट है, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ से मार्केट थ्रू आउट कंटिन्यूसली गिरा है। लेकिन इन 10 कंपनियों में आप देखो कि हमारी कितनी कंपनी गिरी है, 1 2 3 4 5 कंपनी तो हमारी ग्रीन है और 1 और 2 कंपनी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो मतलब 7%, मतलब 7 कंपनी हमारी मतलब एकदम मजबूती से खड़ी हुई है। केवल ये हमारा जो वेल्सपन है इसमें एक अच्छी गिरावट आई है और मीडिया सिस्टम में थोड़ी गिरावट ज्यादा आई है। बाकी मास फाइनेंशियल को आप मतलब कर सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 70% की एक्यूरेसी यहाँ पे हम जो रिसर्च देते हैं उसमें है, तो ये काफी अच्छी एक्यूरेसी होती है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर आप इस मार्केट में मतलब काम करते हो और मार्केट में नॉर्मली देखो हर समय तो कोई 100% करेक्ट नहीं होता है। अगर 100% लोग करेक्ट होने लगे तो उसको तो दौलत बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल अगर 60 to 70% है तो भी आपका मतलब काम चल जाएगा, आप अच्छे पैसे बना सकते हो इस मार्केट में। तो वही एक्यूरेसी मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि भाई देखो ये जो चैनल है, ये चैनल में मतलब किसी भी तरीके की आप लोगों से हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। अब इस चैनल का जो मोटो है वही है कि जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, लोग उल्टा सीधा शेयर लेके फंस जाते हैं, फिर उनके पोर्टफोलियो 50-50 70% इवन 90% गिर जाती हैं कंपनियां। उनको समझ में नहीं आता है मुझे कहाँ लेना है क्या लेना है।
तो ये चैनल उनके लिए ही बनाया गया है। और देखो, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो मेरे को लग रहा है कि आपको 100% फायदा हो रहा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि हम जब जिस कंपनियों के बारे में एनालिसिस देते हैं तो आपको उन सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोज करो कि मैंने कोटक महिंद्रा की बात की, अब आपने अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपने कोटक बैंक ले लिया तो आपका पैसा 3% अप है। लेकिन अगर मैंने वेल्सपन की एनालिसिस शेयर की और आपने 5 लाख का 5 लाख इसी में डाल दिया तो आपका 20% का लॉस होगा। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखें। हम यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को बात करेंगे। हम हमेशा बताते हैं कि भाई 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता है। हमने मार्केट में अपने जो 2018 से इस मार्केट में हम जुड़े हुए हैं, तो हमने मतलब मार्केट में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्टों को, दिग्गजों को सुना है, समझा है, उनकी रिसर्च भी सुनी है, उनके स्टॉक सिलेक्शन भी देखे हैं और उनकी फंडामेंटल एनालिसिस भी देखी है। लेकिन जिन कंपनियों में मतलब फंडामेंटल उनको लगता था कि अच्छे नहीं है, तो वो कंपनियां 2-2, 3-3 गुना, 4-4 गुना हो गई हैं। और जिन कंपनियों को लगता था कि ये बढ़ने वाले हैं, वो कंपनियां 20-20% आज भी डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, मार्केट में क्या है कि आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 60-70% होगा, तो आप मतलब लॉस नहीं करोगे। नेट नेट में कुछ कुछ ग्रीन मतलब आपके हाथ में पैसा आएगा। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि देखो, ये 10% की मार्केट यहाँ से गिरावट है। मतलब आप देखो कि जब से हमने चैनल बनाया तो 10% की गिरावट के बावजूद भी हमारे 7 शेयर एकदम मतलब खड़े हुए हैं। अभी अगर आप 7 के बाद अगर आप यहाँ ले लोगे, हमने जो 12 कंपनियों की बात की तो 12 में तो देखो हमारे मतलब ऑलमोस्ट 9 कंपनियां अप हैं, 3 कंपनियां केवल डाउन है। तो 70-80% की एक्यूरेसी अगर आप इस मार्केट में ले आते हो तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और पैसा तो देखो, आप अगर बनाना चाहते हो तो आपको पैसा इसमें लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख को आप 10-10 हजार करके इन 10 कंपनियों में डाल सकते हैं। अगर 5 लाख है तो 50-50 हजार करके डाल सकते हो या 30-30 हजार करके डाल सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है। और इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि इस चैनल को भी दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, जिससे उनका भी भला हो। आप लोगों का तो भला हो ही रहा है, लेकिन इस चैनल का मोटो ये है कि भाई जिसको कुछ भी पता नहीं मार्केट में, तो वो भी इस कंपनी में मतलब इन कंपनियों को ले पाए और इन कंपनियों के बारे में समझे, जाने। देखो, मेरा क्या है ना कि इन जो कंपनियों को मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ तो इसको मेरी रिकमेंडेशन आप मत मानो, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। लेकिन मैं जो यहाँ बताता हूँ वो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मैं जो यहाँ बताता हूँ मैं खुद भी करता हूँ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो, शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है और यहाँ पे कैपिटल आता भी बहुत जल्दी है, जाता भी बहुत जल्दी है। इसलिए आपको बहुत सारी कंपनियां मतलब 10-15 कंपनियों में पैसा निवेश करके रखने हैं और वो 10-15 कंपनी बहुत सॉलिड टाइप की होनी चाहिए। और उन 10 में से अगर आपके 7 कंपनी 8 कंपनी ग्रीन है, 2% मतलब 2 कंपनी अगर डाउन भी है, तो 7% 7 जो कंपनी उनको लॉस को मैनेज करके आपको नेट नेट में पोर्टफोलियो ग्रीन करके रखेगी। तो यही मुझे आज आप लोगों को समझाना था। तो आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।